ईवीएम कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं? जब से मैं और ईवीएम साथ आए तब से कभी मेरे नाम से मयंक के खिलाफ रिपोर्ट, पेड़ से शादी करने का अजीब सा आइडिया, और इससे पहले कि मैं कुछ डिसाइड करूं मेरी किडनैपिंग एक के बाद एक सियापे ट्रेन के डब्बे की तरह आए जा रहे हैं। आ नहीं रहे, कोई बुला रहा है ताकि मैं और ईवीएम अलग हो जाए। पर मतलब मेरी खुशियों का मर्डर करके किसी को क्या मिलेगा? ईवीएम भी मुझे ढूंढ तो रहे होंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा ना मैं आऊं, वो आ जाएंगे। हमेशा आते हैं, अब भी आएंगे। जल्दी आ जाओ ईवीएम, प्लीज प्लीज। इश्क से नहीं कर सकती। रुकिए, आप उससे छोटी हैं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने पोते की खुशियां मांग रही हूँ। अपनी इश्की से कहीं वो वापस आ जाए। रब्ती सो, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी जबान गिर जाए। बस उससे कहिए कि मेरे पोते के साथ ऐसा ना करे। मैं अपने पोते की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने ये रिश्ता माना है, मैं उसकी हर बात मानूंगी, बस वो वापस लौट आए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। दादी, दादी, दादी उठिए, उठिए। क्या कर रही हो आप ये? मैं क्या कर सकती हूँ? एक बूढ़ी दादी और क्या कर सकती है? आज तेरी शादी है, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, और आज के दिन ही तेरी खुशी खो गई बेटा। कोई शादी नहीं होगी आज, कोई शादी नहीं होगी। आप चलिए, चलिए। पुत्र, मैं तेरी खुशी के लिए किसी से भी भीख मांग सकती हूँ। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं दादी। सोनू सबको इन्फॉर्म कर दे कि कोई शादी नहीं होगी, सब कुछ कैंसिल। भाई चलिए दादी। तूने सोचा था कि तू बाजी जीत गई इश्की, पर देख मैंने खेल ही पलट दिया। राज का फोन। इश्की मिली क्या? नहीं सोनू, मैं एयरपोर्ट पे ही आया हूँ, पर इश्की एयरपोर्ट पे नहीं है। इनफैक्ट सिंगापुर की किसी भी फ्लाइट पर इस नाम का कोई पैसेंजर ही नहीं है। इसका मतलब कि इश्की नहीं गई है। इसका मतलब कि वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। राज, राज प्लीज कुछ करो, प्लीज। एक तरह से अच्छा ही हुआ भाई साहब कि कांटा निकल गया। अब ऐसी रोड साइड लड़कियां खानदानी लड़कों से अगर शादी करने लगे तो फिर चल चुकी दुनिया। आहान जैसे लड़के के लिए तो हमारी रिया जैसी लड़की ही सही हो सकती थी। मैं क्या करूं सल्ला जी? भाई साहब वही करिए जो एक लड़की के फादर को करना चाहिए। अब वो पनौती हट चुकी है, अब आप जाके रिया के लिए बात करिए। अरे भाई, फर्स्ट चॉइस भी वही थी और राइट चॉइस भी वही थी। मंडप लगा हुआ है, दूल्हा तैयार है, आप ये मौका मत चूकिए, जाके बात करिए। सिर्फ दुल्हन ही तो रिप्लेस कर दी है ना? आहान ऑलरेडी एक बार रिया को रिजेक्ट कर चुका है, दूसरी बार किस मुंह से बात करूं, जबकि मैं ये जानता हूं कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। अरे भाई साहब, प्यार व्यार ना तो बुखार की तरह होता है। आहान को चढ़ा था, लड़की भाग गई, बुखार उतर गया होगा, और अब आहान को भी समझ में आ गया होगा कि उसने हमारी रिया को रिजेक्ट करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। खानदान अच्छा है, लड़का अच्छा है, अब छोटी मोटी बातों की वजह से ना इतना अच्छा रिश्ता आप जाने मत दीजिए। प्लीज सरला आंटी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आहान मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो ऑलरेडी इतना परेशान है, ऊपर से मेरी और उसकी शादी की बात कर रही हैं आप। प्लीज।
अब क्या बोले इनको। आंटी जी, मैं ना अभी वीरेन जी से और राधिका जी से ना आहान और रिया की शादी की बात करी थी। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? देखो अब इश्की तो भाग गई, अब दोनों की शादी अगर हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं है ना, पहले भी तो होने ही वाली थी। आप सही कह रही हैं सरला जी, लेकिन मैं आहान से ऐसा कैसे कह सकती हूँ जबकि वो रिया से प्यार करता ही नहीं। अरे प्यार प्यार प्यार, ये फिल्मों ने ना बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। अब मुझे ही देख लो, हैं? सगाई हो गई, शादी हो गई, राज हो गया, पर प्यार नहीं हुआ। अरे ये होते हैं खानदानी लोग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आहान बेटा, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, पर तुमसे कहीं ज्यादा परेशान तुम्हारी दादी है और इन सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रही हूँ। वीरेन जी, आप कुछ मत कहिए, ये इश्की से प्यार करता है। बेटा, असली प्यार तो शादी के बाद होता है, जब दो लोग साथ रहते हैं, सुख दुख सहते हैं। असली प्यार तब होता है, वरना शादी से पहले तो महज अट्रैक्शन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रिया से शादी कर लो, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हाँ कर दो तो हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इश्की से प्यार करते हो, पर इश्की है कहाँ? और अगर इश्की तुमसे सच्चा प्यार करती तो अपनी जिद की खातिर तुम्हें यूं मंडप में छोड़कर ना जाती। मैं कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आहान पुत्र, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई तुम पे प्रेशर नहीं डाल रहा है। तुम जो भी फैसला लोगे, मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूं। ये भी हम आ क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता ही नहीं कि मैं यहाँ हूँ? इसका मतलब मुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने मुझे किडनैप किया उसने ईवीएम को कुछ बोल दिया और ईवीएम ने मान लिया? और ईवीएम भी ना किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी ने उन्हें कुछ बोला होगा और उन्होंने मान लिया होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा कोई काम नहीं है इस बंदे को। मैं भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था और अब तो मुझसे नाराज है। गुस्से में सोच रही हूँ कि इश्की भाग गई। इश्की इज वेरी रिस्की। जिस भी लंजू पंजू ने मुझे और ईवीएम को अलग करने की कोशिश की ना, उसकी मैंने बैंड ना बजाई ना, तो मेरा नाम इश्की नहीं। ईवीएम, आज तक आपने मेरा साथ दिया, मेरी बारी, मैं आ रही हूँ। आंटी जी, आहा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अब क्या कहना है उनसे? सरला जी, आहान अभी आता ही होगा। या अगर तुम अभी मुझसे शादी करना चाहती हो तो लेट्स गेट मैरिड।
पुत्र, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। एक बार फिर से सोच ले। जो सोचना था सोच लिया दादी। एक्सक्यूज मी। कुछ पता चला? मॉम, मैंने कहा था ना मेरी और अहान की शादी होकर रहेगी। गिन्नी, इतनी जल्दी दूल्हा अपनी शेरवानी नहीं बदलता जितनी जल्दी आहान ने अपनी दुल्हन बदल दी। कुछ तो चक्कर है, पता करना पड़ेगा सरलू। देखते हैं। आहान कर क्या रहा है? भाई 1 मिनट। मयंक के अगेंस्ट रिपोर्ट इश्की ने नहीं बल्कि किसी और ने करी थी और ये पुलिस उसे पकड़ने आई है। राधिका जी, आपने पुलिस स्टेशन में आकर अपना नाम इश्की बताया और मयंक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, उस पर इनाम भी रखवाया। आपको धोखाधड़ी और आइडेंटिटी थेफ्ट के आरोप के तहत गिरफ्तार किया जाता है। मम्मी प्लीज देर मत होने देना। इतना तो मैं और कार्तिक पहले ही समझ गए थे कि ये इश्की ने नहीं किया। फिर सवाल ये था कि इश्की ने नहीं किया तो किसने की? मेरी और इश्की की शादी ना हो तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तुम गई थी ना इश्की के रूम में जब पुलिस आई थी, राइट? मासी ने बताया मुझे कि सिंगापुर के जॉब के बारे में भी तुमने ही बताया था उसे इंकरेज किया था कि वो सिंगापुर चली जाए मुझे छोड़ के। मुझे आज भी सिंगापुर वालों का कॉल आया था, वो तो सैलरी भी डबल करने के लिए रेडी हैं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। इंट्यूशन था। ये जो बार बार हादसे हो रहे हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, किसी की प्लानिंग है। फिर कार्तिक को सॉलिड प्रूफ मिला जब उसने पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक की और पता चला कि कंप्लेन इश्की ने नहीं की थी, आपने की थी। लो भाई आई गॉट टू नो कि ये सब किसने कराया। मयंक के अगेंस्ट कंप्लेंट इसकी ने नहीं बल्कि किसी और ने की थी। मैं आपको 1 मिनट पिक्चर भेजता हूं। फिर आज शाम को आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं रिया से शादी कर लूं। तब मुझे समझ आया कि ये प्लान आप तीनों का है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी उस लड़के से नहीं कराना चाहेंगे
जो किसी और से प्यार करता है। देखिए सर, आप सच बता दीजिए, वरना ना चाहते हुए भी मुझे इन दोनों को पुलिस के हवाले करना होगा। मुझे आप लोगों को जेल भेजने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप बता दीजिए कि इश्की का है, मैं अपना केस विड्रॉ कर दूंगा। बताइए इश्की का है। कहाँ है इश्की? पता कहाँ है? आहान, ये वहां से भाग के कैसे आ गई? इश्की, पानी। इश्की, ये लो, पियो आराम से, थोड़ा और। इश्की, आर यू ओके? क्या हुआ था इश्की? हाँ, बताओ मुझे, क्या हुआ था? आप लोग यहाँ भीड़ मत लगाइए, इसको अंदर लेके चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा दादी, जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता कोई नहीं जाएगा। बताओ इश्की, बताओ। मैं अपने कमरे में थी, पता नहीं किसी ने मुझे बेहोश किया और किसी अंधेरी जगह पर बंद करके मैं बहुत मुश्किल से वहां से भाग के आई। इतनी गिरी हुई हरकत किसने की होगी? और इसने कहानी सुना दी और आप सबने मान ली। अरे मेहताज कितने शरीफ और खानदानी लोग हैं। ये आंटी अपना नाम इश्की बताकर पुलिस में मैं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के आ गई। ये शराफत है इनकी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सब बातें करने का नहीं है। इश्की की फिक्र करो पुत्र। इसकी फिक्र है, इसलिए जानना चाहता हूँ कि इसका किडनैप क्यों हुआ था। मेरी फैमिली पे झूठे इल्जाम लगाने बंद कीजिए। मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया है। तो फिर क्या पड़ोसियों ने किया है? ये तुम्हारी मम्मी है या किसी और की? कार्तिक, लेकिन ये ऐसी कुछ भी बात नहीं। एक मिनट, अगर किडनैपिंग तुम्हारी फैमिली ने नहीं करवाई तो किसने करवाई? अभी रिसोर्ट की सीसीटीवी फुटेज मंगवा कर चेक करवाओ सबके सामने। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी फैमिली ने किया है, लेकिन मेरी फैमिली पर कीचड़ उछालने से पहले अपनी फैमिली को भी देख लो। What do you mean? हमने ये किसी के साथ मिलकर किया। क्या? किसके साथ? इस रिया ने अगर मेरा नाम ले लिया तो आहान को पता चल जाएगा कि मैंने ही इश्की को किडनैप करवाया था। दादी, अब तो सच बता दीजिए। मम्मी जी, How dare you? क्या हुआ? आज तो सब सबके सामने आने वाला था ना।
अब जब तुम्हारी दादी का सच सबके सामने आ चुका है तो तुम्हें चुप क्या? तुम्हारी दादी के कहने पे उस पंडित ने पेड़ के साथ शादी करने का झूठा उपाय बताया। इश्की की कुंडली में कोई दोष नहीं था, ना ही उस उपाय की कोई जरूरत थी। मेरी दादी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि तुम्हारी दादी को तुम्हारी और इश्की की शादी मंजूर नहीं थी। गोए नास खा। बकवास बंद कीजिए आप। मैं अभी पंडित को कॉल करके सब कुछ क्लियर कर देता हूं। हेलो पंडित जी, इश्की की कुंडली में दोष और ये पेड़ से शादी वाली बात, ये सब झूठ थी क्या? क्या कह रहे हो आप? देखिए पंडित जी, सच बता दीजिए वरना जेल जाना पड़ जाएगा आपको। हाँ, मैंने झूठ बोला था। सुन लिया आप सब लोगों ने? आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने कहा था पंडित जी?